सोचिए कि उसकी जवानी की चमक कितनी होगी कि 100 बरस लगभग गुजर जाने के बाद भी, 100 बरस कम कर रहे, 165 बरस है, ये जनती शायद 165वां है, 53 जितना हो, 163। तो इतने लंबी अवधि गुजर जाने के बाद भी जिसके जवानी की चमक फीकी नहीं पड़ी, बल्कि दिन जितना बीतता जाएगा, स्वामी विवेकानंद की जवानी की चमक घटेगी कि बढ़ेगी? थोड़ा जोर से बोलिए, बढ़ेगी। तो सोचिए कि उस जवानी में इतनी चमक जो आई होगी, उस चमक को लाने के लिए उन्होंने क्या किया। आपके और हमारी भी जवानी में चमक आवे, आपका और हमारा जीवन भी इतना खिल उठे, इतना चमक उठे कि जैसे स्वामी विवेकानंद की जवानी के आलोक में हम अपने जीवन को जगमगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे भी जीवन और जवानी की चमक में कोई दूसरा अपना जीवन संवारे, ऐसे अपने जवानी को बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसी युक्ति से जीवन यापन करो कि हम हंसते हंसते दुनिया से जाए और हमारे जाने के बारे में सोच करके ही दुनिया का कलेजा सिहर उठे, दुनिया के आंख से अश्रु की धारा बहने लगे कि भला आदमी संसार से चला गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न करके यदि आप जाते हो तो समझना कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और सदगुरु कबीर कहते कि ऐसी स्थिति आएगी कब? जब अपनी जवानी को किसी गुरु रूपी कारीगर के माध्यम से सजवाओ। ये केवल मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब का प्रमाण इसमें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि ये जीवन में ये स्थिति कब आएगी कि तुम हंसते हंसते जाओगे और तुम्हारे लिए दुनिया के लोग पछताएंगे, रोएंगे, छाती पीटेंगे। वह स्थिति कब आएगी? तो उसके लिए उन्होंने संदेश दिया। जब मोरी, पहले तो बताया कि चादर बना कैसे, तो अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पोनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। इस जीवन और जवानी रूपी चादर को लोग, मूर्ख लोग, अनपढ़, अज्ञानी, नादान, नासमझ, विषय वासना में लिपटे हुए लोग इस जीवन रूपी और जवान रूपी चादर को दिन दिन मैली कीनी। सदगुरु कबीर साहब कहते कि किसका जीवन रूपी चादर मैला नहीं होगा, किसकी जवानी में चमक होगी? जिस जवानी की चमक को 100 बरस गुजर जाने के बाद भी